आज जी फ्रिज के अंदर इस तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, सालन के हों, कोई अद्वियात वगैरह रखी हो वो हो, तो कुछ भी हो तो जी आप इसको इस तरह साफ़ कर सकते हैं फ्रिज को। साथ ही साथ कुछ आपने टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करनी है। अगर स्पेशली समर में क्या होता है, फ्रिज बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देती है। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊँगी, आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ओके जनाब, जब भी आपने फ्रिज को साफ करना हो तो कोशिश किया करें जिस हिस्से पे फ्रिज के अंदर बर्फ वगैरह जम गई हुई है तो सिर्फ बर्फ के ऊपर आपने नमक को डालना है। तो नमक को बर्फ के ऊपर डालने से क्या होता है, बर्फ जल्दी पिघल जाती है और फ्रिज की जो अच्छी तरह बर्फ होती है वो उतर जाती है। अच्छा, कुछ टिप्स मैंने आपको बतानी है। इस तरह का जी ऊपर इसके साथ ऑटोमेटिकली उन्होंने पिन दी होती है। इस पिन के साथ आपने फ्रिज का जो नीचे वाला सुराख होता है, नीचे वाले हिस्से को साफ करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे अक्सर क्या होता है, हम खाने पीने की चीजें, सब्जियां, कुछ भी ऐसी चीजें रख देते हैं तो हमें बेहतियाती में पता ही नहीं चलता कि इस सुराख में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, तो इसमें कुछ ना कुछ फँस जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ उन्होंने खुद ही पिन दी होती है फ्रिज जब हम लेने जाते हैं, तो वो ही पिन आपने इसके नीचे वाले सुराख में, इधर यहाँ पे बिल्कुल एक सुराख होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ साफ करके यहाँ से। तो आप इस सुराख में इस पिन को ज़रूर डाल के चेक करना है, यहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं अटकी हुई जिसकी वजह से पानी रुक रहा हो और फ्रिज की प्रॉपर कूलिंग ना आ रही हो। तो फ्रिज की सफाई रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर यहाँ सुराख में कुछ भी फँसा हुआ है, तो आपने पहले इसको यहाँ से चेक कर लेना है। इसके अलावा कुछ इसकी एहतियाती तदाबीर फ्रिज के साथ ही एक वो देते हैं, जी एक पम्फलेट था, उसके ऊपर उन्होंने सब कुछ लिखा होता है कि, तो अगर आप वही टिप्स फॉलो कर लो तो आप देखेंगे आपकी फ्रिज कभी खराब होगा ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्रिज को आपको कम से कम दीवार से इसका जो फासला होना चाहिए 6 इंच होना चाहिए। अगर आप 6 इंच दीवार से फासले पे इसको रखेंगी तो आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ये भी एक रीजन होता है फ्रिज की कूलिंग ना करने का। ऐसी जगह पे फ्रिज को नहीं रखना चाहिए जहाँ पे बराह रास्त सूरज की रोशनी हो। ठीक है जी, सूरज की रोशनी की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे काम नहीं करती है। अगर फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ को आप लोग देखें तो आप कोशिश करें कि इसको थर्मोसेट पोजीशन को कम कर दें। ठीक है जी, ताकि जी जो फ्रिज के अंदर जो बर्फ है वो जल्दी पिघल जाए। अच्छा जी, खाने पीने के मशरूबात जो होते हैं, अक्सर क्या होता है हम गरम गरम खाना या फिर कोई गरम मशरूबात भी फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज का जो दर्जा रहता है तो बरकरार नहीं रहता है। तो कोशिश क्या करें, खाने पीने और मशरूबात को कमरे के दर्जा हरारत पे पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही आपने इसको फ्रिज में रखना है। रेफ्रिजरेटर को जी आपने इसके दरवाजे को बार बार नहीं खोलना है। अगर एक दफ़ा फ्रिज के दरवाजे को आप खोल लें तो कोशिश किया करें कि अगर आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है तो उसको 2 से 3 मिनट के बाद ही खोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर लॉक होने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपका फ्रिज का जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टर है तो इसमें वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर क्या होता है, लाइट जाती है तो क्या होता है कि 1-2 मिनट के लिए लाइट जाती है और हम क्या करते हैं कि फ्रिज के प्लग को नहीं निकालते हैं, फ्रिज को बंद नहीं करते हैं। तो जब भी लाइट जाया करे तो अपने फ्रिज के बटन को बंद कर दिया करें, क्योंकि लाइट जब वापस आती है, अगर 1-2 मिनट के लिए फ्रिज के आप देखते हो कि लाइट चली गई है तो आपने फ़ौरन से जी आपने अपनी फ्रिज को बंद कर देना है, क्योंकि जैसे लाइट वापस आती है तो प्रॉपर तौर पे फ्रिज बंद नहीं हुई होती है। वो उन्हीं पैरों पे जी क्या होता है, लाइट आ जाती है तो फ्रिज को एकदम से दोबारा से उन्हीं तेज़ी से ऑन होना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी फ्रिज खराब हो जाती है। एक और रीज़न ये भी है कि आपके जो फ्रिज के रबड़ हैं वो आपने ज़रूर चेक कर लेने हैं। अगर आपके फ्रिज के रबड़ उसमें से कहीं फूला हुआ है फ्रिज का रबड़, या फिर आपका फ्रिज का रबड़ कहीं से लीक कर रहा है, तो क्या होता है, आपकी फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल काम करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज को बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, सेकंड थिंग ये कि फ्रिज काम करना छोड़ देती है, उसकी कूलिंग बरकरार नहीं रहती है। तो इसके फ्रिज के डोर को लॉक करना भी बेहद ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आप चेक कर लें। अगर आपकी फ्रिज के अंदर ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, आपने दीवार से भी इसका मुनासिब फासला रखा, इसको धूप में नहीं रखा, गरम-गरम चीज़ें आप फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि फ्रिज अगर एक दफ़ा बंद हो गई है तो उसको दोबारा एकदम से नहीं खोलते हैं। लाइट जाती है तो भी अगर आप अपनी फ्रिज का ध्यान रखते हैं, उसके बटन को ऑफ कर देते हैं, तो एक और रीज़न भी हो सकता है आपकी फ्रिज की कूलिंग ना करने का, और वो रीज़न है कि जी आपके फ्रिज के अंदर जो गैस है वो ख़त्म हो चुकी है। अक्सर क्या होता है, फ्रिज की जब गैस ख़त्म हो जाती है तो फ्रिज की सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही कूलिंग करता है, और बहुत सारा जी ये गर्मियों में मसला फेस करना पड़ता है कि फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा फिर थोड़ी उसमें कूलिंग रह जाती है, बट जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देता है। वो यही रीज़न होता है। हम समझते हैं कि फ्रिज का पाइप ख़राब है या फिर फ्रिज गर्मी की वजह से काम नहीं कर रही है, तो अक्सर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो उसकी गैस होती है वो भी ख़त्म हो गई होती है। तो ये ज़रूर चेक करवा लें, किसी फ्रिज वाले से आप पता करवा लें तो आपको बता देगा कि आपके फ्रिज के अंदर गैस मौजूद है या नहीं है। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ, फ्रिज की साफ़-सफ़ाई रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज को ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ढेर सारी चीज़ें भी फ्रिज में रख दोगे एक साथ, तो अभी क्या होता है कि चीज़ें प्रॉपर तौर पे ठंडी नहीं होती हैं। फ्रिज के अंदर भी थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए। ठीक है? चीज़ों को मुनासिब फ़ासले के साथ रखना चाहिए।
ताकि जो फ्रिज के अंदर चीज़ें हैं वो जल्दी भी ठंडी हो जाएँ और साथ ही साथ फ्रिज को ज़्यादा पावर ना लगानी पड़े। जैसे ज़्यादा पावर लगाती है तो फिर ज़्यादा बिजली भी खर्च होती है और बिल भी ज़्यादा आता है। एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ फ्रिज को ही लेके, फ्रिज का जी टेम्परेचर मौसम के हिसाब से सेट करना चाहिए। हम कहते हैं कि जी गर्मियों में फ्रिज काम नहीं कर रही है, लेकिन हम उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, गर्मी शदीद होने के साथ-साथ क्या होता है, फ्रिज के टेम्परेचर को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। सर्दियों में इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है और गर्मियों में जी इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी, इसको ज़्यादा कूल करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्रिज को थोड़ा तेज़ कर देते हैं। ठीक है जी, और इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर ठंडी ही रहती हैं। मौसम का बहुत ज़्यादा असर होता है, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया समर में फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। तो ये वाली आपने टिप्स फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए आपका जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो बहुत अच्छा काम करेगी। और आपने क्या करना है कि अपनी फ्रिज के अंदर जो जमी हुई बर्फ़ होती है उसको उतारने के लिए कभी भी कोई नोकदार चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, हमारे घरों में होता है कि हम फटाफट जी फ्रिज को साफ़ कर लें और कोई भी नोकदार चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा आपने सब्र कर लेना है, थोड़ा-सा आपने कोशिश करनी है कि फ्रिज का जो पहले तो आप प्लग उतार दीजिए, स्विच उतार दीजिए, उसको थोड़ी देर के इसके दरवाज़े को खोल दें ताकि जी जो फ्रिज है उसकी बर्फ़ खुद ब खुद नरम हो जाए। अगर बर्फ़ नरम नहीं हो रही तो बर्फ़ के ऊपर, ठीक है जी, फ्रिज के ऊपर नहीं बल्कि बर्फ़ के ऊपर आपने थोड़ा-सा नमक स्प्रिंकल कर देना है। नमक डालने से भी फ्रिज बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है अगर उसमें बर्फ़ जमी हुई है। ये मैं आपको साथ-साथ करके भी दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर ताकि आप देख लो प्रॉपर तरीके के साथ कि आप अपने फ्रिज को साफ़-सुथरा रखोगे। जो भी आपके पास नया मॉडल हो, फ्रिज का पुराना मॉडल हो, कोई भी हो, आपने ये वाली टिप्स फॉलो करनी है तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिज के रबड़ चेक करना बेहद ज़रूरी है। फ्रिज के रबड़्स के अंदर क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है, फूल जाते हैं, कहीं से क्रैक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम नोटिस नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। अगर फ्रिज मुसलसल इसकी कूलिंग ज़ाया होती रहती है तो क्या होता है कि फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ फ्रिज को लेकर, आपने तमाम जी चीज़ें चेक भी कर लेनी है और साथ ही साथ अपने फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ भी कर लेना है। ये तमाम टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। आप अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में इसको ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं धोने के बाद जस्ट लाइक मी कि जी हम इसमें शीट्स डाल देते हैं। कुछ लोग नहीं डालते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अच्छा, हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी अरसे से हम क्या करते हैं, फ्रिज को धोने के बाद इसके अंदर शीट्स डाल देते हैं। तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद शीट्स डालने की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे कूलिंग वगैरह नहीं करती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप शीट्स डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक दफ़ा क्या होता है कि फ्रिज को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया जाए तो उसमें शीट्स वगैरह डाल देंगे, सालन वगैरह गिर जाए तो बार-बार उसको साफ़ नहीं करना पड़ता। आप शीट्स को धोकर दोबारा फ्रिज के अंदर लगा सकते हो, कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख लो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा, इसके अलावा एक और भी मामूली सी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब भी आपको लगे कि आपकी फ्रिज अच्छी तरह कूलिंग नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है कि जिस तरह फ्रिज के डोर में एक इस तरह से आप पेपर रख लीजिए, कोई भी कॉपी का पेपर ले लो। उसके बाद आपने देखना है कि अगर वो इसके अंदर अच्छी तरह से जो आप देख रहे हो पेपर को मैं निकाल रही हूँ, तो अच्छी तरह नहीं निकल पा रहा है, तो थोड़ा-सा जी ज़ोर लगा के निकालना पड़ रहा है। तो इट्स मीन कि जो फ्रिज के साथ जो रबड़ लगी होती है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो लूज़ होगी तो फ़ौरन से निकल आएगा और साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपकी फ्रिज की कूलिंग है, वो ज़ाया होती रहेगी, बिजली भी ज़ाया होती रहेगी इसी तरह आपकी। तो ये मामूली टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी फ्रिज भी अच्छी कूलिंग करेगी, बिजली का बिल भी कम आएगा और साथ ही साथ जो अगर आपकी फ्रिज में कोई भी अगर आपको लगे इसमें से एक भी कोई मसला है, तो उस मसले को आप इस वीडियो को देख के फ़ौरन हल कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में फ्रिज का बेइंतहा इस्तेमाल होता है, तो जी आप इसे अपनी फ्रिज को पहले से चेक कर लीजिए और पूरी गर्मियाँ जी आप अपनी फ्रिज का जो ठंडा पानी है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए तो बर्तन धोने के लिए हमेशा हमें ज़रूरत होती है जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जी क्लीनर की, बर्तन जिसे हम साफ़ सुथरे कर लें। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिश वॉश पेस्ट बनाना बताऊँगी, जो कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है। इस तरह ₹50 में, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में आप घर में बना सकती हैं अपने घर के चूल्हे। इसके लिए जी हमने ले लिया है आटा। ये मैंने गंदम का आटा लिया है, आप अगर इसमें वाइट आटा भी मिक्स करते हैं तो वो भी कर लें। मैंने घर में जो सिंपल गंदम का आटा होता है वो लिया, उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया।
और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया ताकि जो हमारी रोटी है सॉफ्ट बने। अच्छा, कुछ टिप्स शेयर करूँगी, उसको ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि जब आप नमक वगैरह शामिल करती हैं तो नमक की जो ढेलियाँ होती हैं वो आटा गूँथते वक्त उसके अंदर साबुत रह जाती हैं, और जब रोटी बनाई जाती है तो मुंह में आती है तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट होती है कि जी आटा सही नहीं गूँधा क्या। तो उससे पहले ही आप जी हाथों से इसको थोड़ा मसल लें, ऑयल और जो आप डालती हैं इसके अंदर नमक वगैरह। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगी, चाहे ज़्यादा डाल लें या फिर कम डाल लें। अच्छा, मैं अपना एप्रन भूल गई थी कि मेरा एप्रन कहाँ है। जो नए सीखने वाले हैं तो वो इस बात को ज़रूर याद रखें कि भी एप्रन पहन के आटा गूँधें, क्योंकि जो नए सीखने वाले होते हैं वो आटा कम गूँथते हैं, अपने कपड़ों पे ज़्यादा लगाते हैं। तो मैं अब गई थी एप्रन लेने के लिए, और एप्रन मुझे मिल नहीं रहा था कि मैंने रख कहाँ दिया। एक्चुअली जब वीडियो स्टार्ट करो ना तो इसी तरह होता है, आप भूल जाते हो अपनी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। तो अगर आपने वीडियो के बगैर काम करना हो तो फटाफट हो जाता है। तो खैर आप आते हैं आज आटे के टॉपिक के ऊपर। हाँ, मैंने आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है पहले ही नमक की डलियों को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ज़रूर आप नोट कर लें। उसके बाद आपने पानी ले लेना है जो कि थोड़ा सा नीम गर्म हो। नीम गर्म पानी होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो आप लेंगी और उससे आटे को गूँधेंगी। अच्छा, पहले आपने थोड़ा सा उसका सर्कल सा बना लेना, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। पानी एकदम सारा नहीं डाल देना, वरना आपका आटा कम और आटे की लेवी ज़्यादा बन जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैं आराम से पानी शामिल कर रही हूँ और इसको बस मिक्स करते जाना है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इतना आसान है, बस मिक्स करते जाएं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें, इसको मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डालें, इसको मिक्स करें। ये देखें जी, मैं अब पानी इसके अंदर जितना था वो मिक्स हो गया था अच्छी तरह। अब मैं इसमें और पानी शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद जी आटे को जो मुक्की लगाने का सिस्टम होता है उससे तो हम लड़कियों की इतनी जान जाती है ना कि जी आटा गूंदना पड़ेगा, इतनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो उसका हल मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में बताऊंगी कि 1 मिनट में आप किस तरह आटे को जी बग़ैर इतना मेहनत किए अच्छा सा गूंद सकती हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि आटा हमने थोड़ा ज़्यादा लिया था, क्योंकि आपको वीडियो दिखानी थी मैंने कि आप ज़्यादा आटा भी बड़ी आसानी से गूंद सकती हैं। ये देखिए जी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे, और जैसे मुझे समझ आ जाएगी कि बस इसमें भी और पानी नहीं चाहिए तो मैं हाथ रोक दूँगी। लेकिन अभी इसमें काफ़ी पानी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आटा बस गूँथने के लिए बिल्कुल स्टार्ट है। अच्छा, हमारी अम्मी है ना, वो कहती हैं कि आटा वो अच्छी लड़की गूँथती है जिसकी परात बिल्कुल साफ़ हो। तो आपको मैं एंड पे रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी, मेरी परात बिल्कुल साफ़ होगी। अच्छा, मुझे ना बचपन से ही बड़ा शौक था ना आटा गूँथने का। लड़कियों को क्या क्या शौक होता है, मुझे आटा गूँथने का शौक था। तो मैं कहती थी कि मैंने ना आटा गूँथना है ना, तो मैं बचपन से अम्मी ने फिर मुझे ऐसे ऐसे तरीके सिखाए आटा गूँथने के, और मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अब तो मिनटों में किसी ने आटा गूँथवाना हो घर में तो मुझसे ही गूँथवाता है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी आटा गूँथ लेती हूँ और परफेक्ट गूँथती हूँ। ये देखें जी, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब हम इसको लगाएंगे थोड़ी सी मुक्की, और इसके बाद इसको मुक्की लगाने के बाद जो आटा परात में लगा उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के देखें मेरी परात कितनी साफ़ हो जाएगी। अभी ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के बाकी के जो आटा लगा हुआ था परात पे वो भी उतार लिया। इसी तरह दूसरी साइड से भी उतार लें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस करें, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और जिन लड़कियों को आटा नहीं गूँथने आता अपनी फ्रेंड्स को और फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करें जी, आटे की आसान सी। अब मैं इसको मुक्की लगा के छोड़ दूँगी, बस 1-2 दफ़ा मैंने इसको मुक्की लगाऊंगी, और उसके बाद 1 मिनट के लिए आपने आटे को छोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने आटे को रख देना है, आपकी ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, और 1 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा गूँथना है। ये टिप बहुत ही आजमूदा टिप है। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको गूँथूँगी। इसके बाद जो आप काम करेंगी ना, आपको बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूँथना पड़ेगा। अक्सर औरतें होती हैं जी, वो आटे के पीछे ही पड़ देती हैं, आटे को गूँद 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 के अपना बुरा हाल कर लेती हैं, और उसके बाद थक जाती हैं तो कहती हैं कि जी आटा गूँदना बड़ा मुश्किल काम है। तो बस आप इसको थोड़ा रेस्ट दें, चीज़ों को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए, थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी परात बिल्कुल साफ़ है, आटा भी हमारा बिल्कुल सेट। अब मैं इसको थोड़ा सा ही गूँधूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त किस्म का जी आटा हमारा गूँध गया। इसके बाद आपकी फूली फूली रोटियाँ बनेंगी, ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी पराठे बनेंगे, और बहुत ही शानदार जी आपकी तारीफ़ों के पुल लग जाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आटा हमने गूँध लिया, बस अब इसको फाइनल लगा रही हूँ 2-3 हाथ, फिर उसके बाद हम इसको निकालें। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी टिप्स मैं शेयर कर दूँ। आटे को गूँधने के बाद हमेशा एयर टाइट बॉक्स में रखें। एयर टाइट बॉक्स नहीं है तो आप किसी भी ऐसे बर्तन में रखें जो ऊपर से बंद हो। ऐसा प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल नहीं लें। प्लास्टिक के बर्तन में जितनी जल्दी आटा ख़राब होता है, आई थिंक किसी चीज़ में इतनी जल्दी ख़राब नहीं, इसलिए मैं स्टील का बर्तन लेती हूँ उसके अंदर। तो मैं ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसमें आटा बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। देखिए माशाल्लाह से आटा हमने गूँध लिया है, और उसके बाद जो बर्तन है उसको हमने साइड पर कर लिया। मैं इसको, आप चाहें तो क्लिंग पेपर के साथ इसको फोल्ड कर लें, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी ढक्कन रख दें मजबूत सा, जिससे इसमें एयर नहीं जाए।
आखिर में अगर आपके आटे के ऊपर सिकरी आ जाती है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें और 20 मिनट बाद आप इसकी रोटियाँ बनाएं तो आप देखेंगे